अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और इसमें एक जो दाढ़ी टोपी वाले कुर्ता पजामा वाले आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये कोई मस्जिद के मिंबर और मेहराब से खड़े होकर तकरीर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने भाई के लिए, अपने भाई के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अफसोस की बात है कि आज एक समुदाय को ख़ास करके टारगेट बनाया जाता है और उनके साथ कितनी जुल्म व बर्बरियत होती है, कितनी नाइंसाफ़ी होती है, यहाँ तक कि उनको अपना हक़ नहीं मिलता है और कब्रिस्तान में खड़े होकर के अपना हक़ मांग रहे हैं। और कब्रिस्तान में यह शख्स जो है धरना दिया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के उन दो शख्सों को कि जिनको जो है कुछ दिनों पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उनके लाश को बोलेरो के अंदर डाल करके जला दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुनैद और नासिर की, जिनकी कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया गया और उसका सरगना, उनके कत्ल करने वाले आतंकी का नाम मोनू है, जो मानेसर का रहने वाला है, जो खुलेआम हथियारों के साथ घूमता है और खुलेआम हथियारों को लेकर के धमकियां देता है और उनका काम है मुसलमानों को टारगेट करना और सोची समझी साजिश रहती है उनकी, और साजिश के तहत मुसलमानों को वो टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद उन्हें जो है गौ हत्या और गौकशी का बहाना लगा करके, उनका आरोप लगा करके उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। जी हाँ, इससे पहले जो है एक बंदा था वारिस नाम से, उसे भी गौ हत्या का आरोप लगाकर उसको इतना मारा कि उसकी जो है पुलिस स्टेशन में मौत हो गई। पुलिस ने उस मामले को जो है लेपापोती करके दबा दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी मोनू मानेसर का नाम आया था। ये वही मोनू मानेसर है जो राह चलते हुए लोगों को, आप देखिए इस ट्रक को जो है आप देख सकते हैं, इस ट्रक में अब लोग जा रहे हैं, अब पता नहीं इसके अंदर क्या है नहीं है, लेकिन इसकी सरगना और इसका जो ये देखिए कि ये दूर से जो है ट्रक पर फायरिंग कर रहे हैं और जब ट्रक जो है स्पीड उनकी कम होती है तो दौड़कर घेर करके उन्हें पकड़ते हैं और उनको जो है पिटाई करने लगते हैं। और अगर उनका वो मुसलमान अगर ड्राइवर निकलता है या खलासी अगर मुसलमान निकलता है तो फिर उसकी जो है मौत के घाट उन्हें उतार दिया जाता है और उन पर आरोप लगा दिया जाता है गौकशी का और गौ हत्या का। ये राजस्थान में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और इनके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है, कहीं ना कहीं पुलिस वालों का हाथ है। और इसके ये मोनू मानेसर जो आप देख रहे हैं, ये मोनू मानेसर जो है, इसके कई पुलिस वालों के साथ भी इनका फ़ोटो लिया गया है, कई ऊंचे अधिकारियों के साथ भी इनका फ़ोटो लिया गया है। फ़िलहाल आइए हम सुनते हैं इस भाई का बयान जो कब्रिस्तान में खड़े होकर के अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जो इनका नाम हाफिज जाबिर है और ये अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पहले इनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बात करते हैं। 15 लाख रुपए देके नकार दिया गया कि जाइए आप दफना दीजिए। 2 डेड बॉडियों को दफना देते हैं लोग, यानी कि दबाव बनाया जाता है प्रशासनिक तौर से। और हमारे विधायक साहिब आती हैं, अच्छी बात है, शुक्रिया, लेकिन उनके पति जलीस जी अपने लिए तालियां बजवाते हैं मेरे भाइयों की डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर। क्या ये न्याय है मेरे भाइयों के साथ में? मैं कहना चाहता हूँ सत्ता के दलालों से, सत्ता के दलालों याद रखो, हम न कभी डरे हैं न डरेंगे। हम अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि मेरा अधिकार है। तुम लोगों ने वहाँ उल्टा सीधा बोल के मुझे दबा दिया, लेकिन ये कब्रिस्तान है, यहाँ हर किसी को आना है, चाहे सत्ता का दलाल हो या आतंकवादी हो। इसलिए मैं यहाँ आके बैठा हूँ और अपना अधिकार मांग रहा हूँ। मेरी बात जहाँ तक भी जा रही है, ये पूरी कौम के लिए है, पूरी मेवात के लोगों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। ये सिर्फ नासिर और जुनैद का मामला नहीं है मेरे भाइयों, यह मामला पूरी मेवात का है। ये बेटे जो थे पूरी मेवात के थे, सिर्फ मेरे भाई और या इसी गांव के बेटे नहीं थे। मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, 15 लाख रुपए देके दफनवा दिया गया। हमारी मांग ये है उस आतंकवादी मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए और फास्ट ट्रैक में केस चलाने के बाद में जो हमारी मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। 1 करोड़ रुपए की, यानी कि हमारे भाइयों के बदले में 1 करोड़ रुपए, यानी कि उनके बच्चों की सहायता के लिए दिए जाएं और उसके बाद में एक आदमी को नौकरी दी जाए और इन मुलजिमों को फांसी दी जाए और इन आतंकवादी गैंग के ऊपर रोक लगाई जाए। दोस्तों, मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं तालियां नहीं बजवा रहा अपने लिए,
मुझे पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, पहचान तो रब बनाता है। मुझे तालियां बजवाने की जरूरत नहीं है, मुझे राजनीतिक नहीं करनी, ना मुझे विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है भाइयों। मुझे सिर्फ इलेक्शन लड़ना है तो अपने भाइयों के लिए आवाज उठा के लड़ना है। मेरा सबसे बड़ा इलेक्शन ये है कि ये जो मैं आवाज उठा रहा हूँ, पूरी मेवात के भाइयों के लिए आवाज उठा रहा हूँ। जी हाँ, तमाम वीडियोज़ और फोटोज़ देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मोनू मानेसर का हाथ कितना बड़ा है और ये किन किन लोगों के साथ उठता बैठता है, इसलिए इसका हौसला बुलंद है। और आज ये नौबत ये आ गई है कि ये खुलेआम लोगों की हत्याएं करता है, खुलेआम हथियार लहरा करके लोगों को धमकियां देता है और खुलेआम राह चलते हुए राहगीरों पर फायरिंग करता है और फायरिंग करके लोगों को निशाना बना करके, ख़ास करके मुस्लिम लोगों को टारगेट करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है, अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, पूरा देश इनके लिए आवाज़ उठा रहा है। और लेकिन अफसोस की बात है कि प्रशासन अब तक उनको गिरफ्तार नहीं करी है। और ये बंदा जो है कहीं से वीडियो बना करके, कहीं से ऑडियो कॉल करके, कहीं से वीडियो कॉल करके लोगों को अपने बेगुनाही का सबूत देता है, जबकि इसके पीछे इनका कई केस दर्ज हो चुका है और इसके पीछे इनका कई हत्या का केस लग चुका है इनके ऊपर। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रशासन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन के गिरफ्त से अब तक ये बाहर है और अब तक ये जो है क्यों बाहर है ये आप समझ गए होंगे। और फोटो वीडियोज़ को देख करके आप समझ गए होंगे कि इनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है और क्यों इनका हौसला बढ़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें।